हेलो इंजीनियर्स, मैं संदीप सैनी स्वागत करता हूं आप सभी इंजीनियर्स का सिविल क्वांटिटी सर्वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इंजीनियर्स, ये जो हमारा आज का वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो इंजीनियर्स है, फ्रेशर इंजीनियर्स है, वो क्यों एक अच्छी जॉब नहीं ले पा रहे हैं। क्या रीजन है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से पास आउट होके अच्छी अच्छी रेप्यूटेटेड जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, उनसे निकलने के बावजूद भी स्टूडेंट्स अपनी फील्ड चेंज क्यों कर रहे हैं। क्या रीजन है इसका कि स्टूडेंट्स को अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ रही है। कहाँ पे उन लोगों को नॉलेज में कमी होती है जिसकी वजह से वो किसी भी इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग इन सभी चीजों से रिलेटेड अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्यों हमारे इंजीनियर्स जो है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर वो क्यों अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इंजीनियर्स देखो, आज हम लोग एक कैलकुलेशन करके देखते हैं, छोटी सी एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लो आप लोगों ने 4 इयर्स की डिग्री की, 4 साल की आप लोगों ने एक डिग्री की, ठीक है। उसके बाद में डिग्री में अगर हम लोग प्राइवेट किसी भी अगर हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट कॉलेज से अगर हम लोग डिग्री या डिप्लोमा करते हैं, तो मिनिमम आपका जो अप्रोक्सीमेट जो एक्सपेंस जो आप लोग फीस पे करते हैं, वो अराउंड किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज की फीस 4 लाख से अबव रहेगी या अराउंड 4 लाख के आसपास तो रहेगी रहेगी, ठीक है। और अगर हम लोग गवर्नमेंट में जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपको कम से कम पर सेमेस्टर का 20-25,000 रुपीज देना पड़ता है। तो 20-25,000 के अराउंड अगर पर सेमेस्टर की हमारी अगर फीस है, तो ईयरली आपका कितना हो गया। 25,000 पकड़ के चलते हैं तो 25,000 इंटू 8 सेमेस्टर, ये अप्रोक्स 2 लाख रुपीज हुई, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं अपना मनी का भी, टाइम का भी, और उसके बावजूद भी 4 साल की मेहनत करने के बाद भी अगर इंजीनियर्स निकलते हैं मार्केट में जॉब के लिए, तो कई जगह पे फ्रेशर्स को एंट्री ही नहीं मिलती है। और एंट्री भी अगर मिलती है तो उन लोगों को सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि आप लोग एज अ इंटर्नशिप पे रखे जा रहे हो, आप लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं है, तो हम लोग आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी सैलरी ऑफर करेंगे, 8,000 से लेके 10,000 रुपीज के अराउंड, ठीक है। या फिर ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को 15,000 के अराउंड सैलरी ऑफर की जाती है, ठीक है। तो अब क्या ऐसा है जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में और हमारी ऑन साइट प्रैक्टिकल फील्ड या फिर किसी किसी भी ऑफिशियल वर्किंग के लिए जो हमें अर्न करने से रोकता है, एक लिमिटेशन, एक बाउंडेशन बन जाती है कि इंजीनियर्स हमारे सिर्फ 8,000, 10,000, 15,000 रुपए तक ही कमा पाते हैं। पहले 2 साल, यहां तक कि मैंने अपने करियर में 3-3 साल के एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को देखा है जो अभी सैलरी अर्न कर रहे हैं 15 से 18,000 रुपए। मेरे पास भी बैच में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी अर्न कर रहे हैं करंट टाइम में 18,000 रुपीज, वो भी 3 साल के एक्सपीरियंस में। तो इसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ साथ में जो हम लोग साइट पे वर्किंग करते हैं उसमें भी हमें नॉलेज नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि साइट पे सीधा सीधा एक ही फंडा काम करता है कि हम अगर किसी को सिखाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो आजकल की थिंकिंग क्या है कि हम किसी को क्यों सिखाएं अपना वर्क। तो उस रीजन से कोई भी इंजीनियर उतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इंजीनियर्स जो है बाउंडेशन एक बाउंडेशन के अंदर वर्किंग करते हैं, बाउंडेशन वाले एक एटमॉस्फेयर में वर्क करने के लिए मजबूर रहते हैं।
क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं एक फियर होता है कि अगर मैं यहाँ से स्विच करता हूँ तो कहीं और मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन सब चीजों से कब हम इंजीनियर्स बाहर निकलेंगे? अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में क्या कराया जाता है? वहां पे आप लोगों को ब्रिक का साइज ही पहली बात है गलत बताया जाता है। जो हमारी स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होती है उस वो ब्रिक हमें कहीं इंजीनियर्स को, स्टूडेंट्स को कहीं देखने को ही नहीं मिलती है। वो लोग तो वही याद करके जाते हैं कि हाँ 190 बाय 90 बाय 90 की ब्रिक होती है, 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स लगती है, ठीक है, विद मोर्टार और विदाउट मोर्टार अप्रोक्स 649 650 ब्रिक्स लगती है। लेकिन उन्हें कभी भी ये नहीं बताया जाता है कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली जब हम फील्ड पे उतरते हैं तो हमारा नॉन मॉड्यूलर जो ब्रिक का साइज होता है वो क्या होता है, बीबीएस कैसे बनता है, ठीक है, टेक्निकल चीजें उन्हें कुछ बताया ही नहीं जाता है, कवर कराया ही नहीं जाता है। और स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, इंजीनियर्स जो फ्रेशर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ नंबर के पीछे भागते हैं कि हाँ मुझे बीओक्यू मेरा टॉपिक है तो बीओक्यू में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या आइटम्स होते हैं, उसमें मैं कैसे नंबर अचीव कर सकता हूँ, पेपर में पासिंग मार्क्स में कैसे ला सकता हूँ। तो इन सब चीजों के बीच में इंजीनियर्स की जो थिंकिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड वे में रह जाती है। तो इन्हीं सब चीजों को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो आप लोग कभी भी इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर ही नहीं पाओगे। अब ग्रोथ के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें करनी होंगी। जैसे हम लोग CSIT फील्ड वालों को देखते हैं कि यार मेरा फ्रेंड है, उसका तो पैकेज निकलने के साथ में ही कॉलेज से निकलने के साथ में ही 1 लाख रुपीज पर मंथ का पैकेज है। साल का 8 8 9 9 रुपए वो लोग गेन कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। कैसे अर्न कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है? आप कभी भी मेंटेलिटी और थिंकिंग देखोगे अगर, तो उसमें आप लोगों को हमेशा क्या मिलेगा देखने को कि जो इंजीनियर्स है, सिविल इंजीनियर्स है, वो लोग कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स करने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग एक्स्ट्रा कोर्स करके भी पैसे सिर्फ बर्बाद करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? हर इंस्टीट्यूट एक जैसा नहीं होता है। आप लोग कभी भी ये मत सोचो कि हम लोग पैसा बर्बाद करेंगे, क्योंकि CSIT वाले कभी भी अपनी चीजें नहीं बताते हैं। वो लोग निकलते ही सबसे पहले लैंग्वेजेस का कोर्स करते हैं, जैसे C++, जावा। तो ये सब क्या है, ये उनकी फील्ड के सॉफ्टवेयर है, ये उनकी फील्ड के लैंग्वेज वाली चीजें हैं, ठीक है। तो उन्हीं सब के लिए अब हमारे जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनके माइंड में मिथ क्या रहता है कि अरे मैं यहाँ पे 8,000 5,000 6,000 रुपए लगाऊंगा, मुझे नॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी। क्यों वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि इंजीनियर्स को, सिविल इंजीनियर्स को स्पेशली ये बोला जाता है कि फ्रेशर्स के लिए हमारे पास हायरिंग नहीं है। कंपनी वाले जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखते हैं उन लोगों को, वो एक्सपेक्टेशन जो होती है वो कभी भी इंजीनियर्स नहीं पूरा कर पाते हैं। इसीलिए वो लोग पहले ही डिनाई कर देते हैं कि नहीं हम लोग इंजीनियर्स को, फ्रेशर इंजीनियर्स को रखेंगे ही नहीं। तो उसके लिए अब इंजीनियर्स क्या करें? उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निकल कोर्सेज हैं जिन्हें करके आप लोग एक करियर में बूम ला सकते हो। हमारा जो कोर्स है क्वांटिटी सर्वे, जिसमें आपको कंप्लीट एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, बिल ऑफ क्वांटिटीज किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, या फिर किस तरीके से हम लोग लेबर डिप्लॉयमेंट प्लान एज पर बजट, जो हमारा पर डे का बजट होता है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे लेबर को डिप्लॉय करते हैं। उसी के साथ साथ में मशीनरी, जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन मशीनरी और इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, उनका आउटपुट कैसे मेजर करते हैं। तो हमें और क्या चाहिए? यही सारी चीजें होती है जो हमारी साइट पे ऑन फील्ड प्रैक्टिकल हमें चाहिए होती है, और वही चीजों पे आपको वर्किंग करने को मिलता है। तो 60 डेज के अंदर आपको सभी चीजें 100% जो प्रैक्टिकली लाइव एक ड्राइंग के थ्रू, मींस एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट की लाइव ड्राइंग के थ्रू हम लोग सभी चीजें आपको सिखाएंगे। और उसी के साथ साथ में किस तरीके से हम लोग
कंप्लीट एस्टिमेशन बनाते हैं, मटेरियल, लेबर, मशीनरी, तीनों चीजों का कैसे हम लोग एस्टिमेशन बनाएंगे, कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, एसओआर के थ्रू रेट एनालाइज कैसे करेंगे, मार्केट सर्वे करके हम लोग रेट कैसे बनाएंगे। तो ये सभी चीजें जो है आपकी आपको करियर में ग्रोथ दिलाने के लिए बहुत ही मीन्स एक बूम है। कैसे? क्योंकि अगर कंपनी कभी भी डिमांड करती है, फ्रेशर्स को भी अगर हायर करती है, तो वो लोग 8,000, 10,000, 12,000 देने से पहले भी वो लोग सोचते हैं कि क्यों हम लोग हायर करें। तो आप लोग उनको बता सकते हो कि सर मुझे इन चीजों पे वर्किंग आती है, 110% मुझे इन सब चीजों में मेरा फोकस रहता है, मैं आपको इतना अच्छा आउटपुट निकाल के दे सकता हूँ, डेली वाइज मैं किसी भी चीज का एस्टिमेट कर सकता हूँ, आपकी साइट पे मैं वर्किंग कर सकता हूँ। यही चीजों के लिए ही तो कंपनी डिमांड करती है, और वो सारी की सारी चीजें आपको इस सिंगल कोर्स के अंदर सीखने को मिल रही है। हमारे पास ऐसे ऐसे इंजीनियर्स है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि जो 2-2 साल 3-3 साल से खाली बैठे हुए थे कि सर मार्केट में तो जॉब ही अवेलेबल नहीं है। उसी के साथ में ही उन्होंने क्या किया, साथ ही साथ में हमारा एक कोर्स परचेज किया, क्वांटिटी सर्वे प्लस बिलिंग, और आज वो लोग मिनिमम 30,000 के पैकेज पे वर्किंग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? उन्होंने कोई स्पेशल 3 साल से खाली बैठ के कुछ सीखा नहीं है। जिस चीज के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं वही सारी चीजों पे उन्होंने वर्किंग की है। कैसे हम लोग इन सभी चीजों को समझे, कैसे जाने, बिलिंग का पोर्शन क्या होता है, बिलिंग में कैसे हम लोग एंटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं कि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके ऊपर हम लोग कैसे वर्किंग करें, रिज्यूमे में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग मेंशन करके एक जॉब को हम लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, फ्रेशर के ऊपर से फ्रेशर का टैग ही हटा देना है। मैं गारंटी देता हूं जो 5-5 साल से इंडस्ट्री में वर्किंग कर रहे हैं ना, वो लोगों से ज्यादा नॉलेज आप लोग लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि चीजें होती है जो हमें दिखती है साइट पे, हम लोग सिर्फ उसी पे ही वर्किंग करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनली ट्रेंड जो कैंडिडेट होता है वो बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत चीजों पे वर्किंग कर चुका होता है। जैसे कि 2 महीने के इस कोर्स में आपको अगर मैं बोलूं कि मैं आपको सीधा सीधा 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस कैंडिडेट के बराबर का एक्सपीरियंस दूंगा, तो ऑटोमेटिकली है कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ही होगा। तो उन्हीं सब चीजों को लेके आए हैं सिविल इंस्टीट्यूट, जिसे जिससे आप लोग अपने एक रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बना के अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। अब बिलिंग है, बिलिंग की बात करते हैं, 99.9% चीजें आपको बिलिंग में एग्जैक्ट वही मिलेंगी जो कि हमारी इंडस्ट्री में यूज होती है। जैसे कि आरए बिल कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे हम लोग कंप्लीट रेट एनालिसिस करते हैं, डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, फिर आपका सीपीडब्ल्यूडी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग बिलिंग कैसे करते हैं, जॉइंट वेंचर कंपनीज की बिलिंग हो गई, पीटी कॉन्ट्रैक्टर्स है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, और किस चीज की बिलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे प्रिपेयर करें, मेजरमेंट शीट कैसे प्रिपेयर करें, कहीं पे अगर हमारा प्राइस वेरिएट होता है, क्वांटिटी वेरिएट होता है, तो उसका क्लेम हम लोग कैसे ले, एस्केलेशन के क्लेम्स को पे हम लोग कैसे वर्किंग करेंगे, पैरेलल क्लेम्स क्या होते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं। तो कंप्लीट एडवांस थिंग जो कि आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछी जाती है। अब आप लोगों का एम यही रहता है, फोकस यही रहता है कि किसी तरीके से मेरा पहले इंटरव्यू क्लियर हो जाए। आपके इंटरव्यू सेशंस के लिए सारी की सारी चीजें ड्यूरिंग दी क्लास आपको प्रिपेयर कराई जाती है। रिज्यूमे में कौन कौन सी टर्म्स है जिसको देख के एचआर जो आपसे क्वेश्चन आंसर राउंड में जो क्वेश्चंस करते हैं, वो सभी चीजें हम कैसे अपने रिज्यूमे को एक स्ट्रॉन्ग वेटेज दे,
फिर सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वैलिड रहेगा। तो सभी चीजों का जो आपको जो भी वर्किंग कराई जाएंगी वो सभी चीजें आपको फील्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में लाइव इमेजेस, वीडियोस, और टोटल स्टेशन अगर आप लोगों को सीखना है तो टोटल स्टेशन के थ्रू भी आपको लेवलिंग वगैरह वो सारी चीजें हम लोग कैसे करते हैं, कॉन्टोर सर्वे कैसे करते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हो। तो यही सब कुछ होता है जो कि एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए कॉलेज से निकलने के बाद में, जिसके थ्रू वो लोग एक अच्छी जॉब अचीव कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियरली समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग डायरेक्टली लाइव डेमो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। एवरी नाइट 9 PM आपका डेमो क्लास रहेगा जूम एप्लीकेशन के थ्रू। और सभी क्लासेस आप अगर ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन में आपको सभी क्लासेस लाइव और हमारी एप्लीकेशन के थ्रू आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती रहेंगी उसी सेम सेशन की। फिर उसी के साथ में एक्सेल के सभी फॉर्मेट्स कैसे बनाते हैं, छोटे छोटे फॉर्मेट से लेके बड़े बड़े फॉर्मेट्स तक, टेक ऑफ शीट, बीओक्यू, बीबीएस, ये सभी चीजें एक्सेल पे कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, एक्सेल पे कंप्लीट वर्किंग कैसे करते हैं, तो वो सभी चीजें आपको इस ड्यूरिंग द कोर्स कवर कराई जाएंगी। ठीक है। अब इसी के साथ साथ में आपको डेली बेसिस पे सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस कराई जाएंगी। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा कैसे हम लोग इंटरव्यू देते हैं। फिर उसी के साथ में जो भी आपके डाउट्स है 1 ईयर तक, जो भी आपको अगर फील्ड से रिलेटेड भी डाउट होता है तो आपके उन सभी डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, है ना। तो ये सभी चीजें जो है वो आपको कवर कराई जाएंगी, बताई जाएंगी। इन सभी चीजों के लिए लोग 5-5 साल 7-7 साल वर्किंग कर लेते हैं, फिर भी उन्हें सारी की सारी चीजें नहीं समझ में आती है। तो उन चीजों को आप लोग गेन कर सकते हो जस्ट इन 3 मंथ्स। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के इस कोर्स के अंदर क्वांटिटी सर्वे प्लस एडवांस बिलिंग के कोर्स में आप लोग ये सभी चीजें सीख सकते हो। लाइव ट्रेनिंग है, 100% लाइव ट्रेनिंग, और नॉमिनल फीस के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपसे बोल दिया है कि हम लोग हमारी जो फीस है वो 50,000 रुपए, अभी आप 25,000 रुपए दो और आप बाकी जो पेमेंट है वो जॉब लगने के बाद में। ऐसा कोई भी आपके साथ में गेम नहीं खेला जाता है। यहाँ पे प्योरली नॉलेज डिलीवर की जाती है। हमारा एम और मोटिव यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स को, हमारे जो फ्रेशर्स इंजीनियर हैं उन लोगों को किस तरीके से जॉब मिल सके, फील्ड में वो लोग एंट्री कैसे ले सके, और आगे 1 साल के अंदर अंदर वो बिलिंग की पोस्ट पे कैसे अपने आप को ले जा सके। तो इसी मोटिव और एम के साथ में हम लोग वर्क कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग 9315477756 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट रहता है, आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, डेमो लेना चाहते हो, तो 9911259530 इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन।